अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका केमिकल मेंटोर और मैं आपको अपने इस चैनल में खुशामदीद कहता हूं। तो देखें, आज के इस टॉपिक में हम क्या डिस्कस करेंगे, क्या है हम किस तरीके से जो है अमेज़न एफबी कैलकुलेटर, रेवेन्यू कैलकुलेटर पर जाकर अपनी प्रोडक्ट का जो है ना प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको हम जो है अपने सेलर सेंटर पर जाकर लिस्ट करना चाहते हैं। ठीक हो गया। तो देखें, फ़र्ज़ ये कर लिया कि ये वो प्रोडक्ट है जिसकी बाय बॉक्स प्राइस 43.38 है। ठीक है। तो ये वो प्रोडक्ट है जो कि क्या है, हमारे जो है क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रही है। और इस प्रोडक्ट का जो है हम क्या काम करेंगे, एक प्रॉफिटेबल सोर्स सर्च करने की कोशिश करेंगे। ठीक हो गया। तो उसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, इसके टाइटल को कॉपी करना पड़ेगा और टाइटल को कॉपी करने के बाद इसको गूगल पर सर्च करना है। गूगल पर हमारे पास मुख्तलिफ सप्लायर की प्राइस आना शुरू हो जाएंगी। तो हमने जो है ना ऐसे सप्लायर के साथ जाना है जो कम से कम प्राइस पर जो है ना प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहा हो। ठीक हो गया। तो फ़र्ज़ कर लिया कि ये वो सप्लायर है जो कि क्या काम कर रहा है, हमारी उस प्रोडक्ट को जो है जो कि हम लिस्ट करना चाहते हैं अमेज़न सेल सेंटर पर जाकर। ठीक हो गया। वो जो है कम प्राइस पर सेल आउट कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे अमेज़न की प्राइस, बाय बॉक्स प्राइस कितनी है, वो है 43.38, जबकि ये सप्लायर क्या काम कर रहा है, सेम प्रोडक्ट को $32.99 की प्राइस पर सेल आउट कर रहा है। यहाँ पर आपने दो तीन बातें अपने जहन में रख लेनी है। देखें, जो आपकी सप्लायर है उसकी प्रोडक्ट इन स्टॉक होनी चाहिए। ठीक है। यहाँ पर जो है ना प्रोडक्ट क्या है, आउट ऑफ स्टॉक है। ठीक हो गया। ऐड टू कार्ट की ऑप्शन मौजूद होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपने सप्लायर की अथेंटिसिटी खुद चेक करनी है। आपको नहीं चेक करनी आती तो मैं किसी और वीडियो में जो है आपको बता दूंगा कि हम किस तरीके से जो है ना सप्लायर की अथेंटिसिटी को चेक कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आपने एक बात का जो है मज़ीद ख्याल रखना है, वो ये है कि जो चीज़ आपने मेक श्योर करनी है कि मिसाल के तौर पर अगर ये आपकी वो प्रोडक्ट है जिसका आप प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करने जा रहे हैं और इसको आप अपने सेलर सेंटर पर लिस्ट करना चाहते हैं और ये प्रोडक्ट आपके क्राइटेरिया को फुलफ़िल भी कर रही है। ठीक है। इस प्रोडक्ट का जो है जो टाइटल है, इस प्रोडक्ट के इमेजेस जो हैं, इसकी प्रोडक्ट की जो फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस हैं वो हमारे सप्लायर की प्रोडक्ट के साथ बिल्कुल मैच करनी चाहिए। ठीक हो गया। अब आप क्या काम करेंगे, अब आप ये काम करेंगे कि रेवेन्यू कैलकुलेटर में जाएंगे, गूगल पर जाके सर्च करेंगे रेवेन्यू कैलकुलेटर, या मैं लिख रहा हूँ अमेज़न प्रॉफिट कैलकुलेटर। मेरे सामने जो है ना एक लिंक ओपन हो जाएगा, मतलब गूगल में जाकर आपने फर्स्ट लिंक पे जाके क्लिक करना है। ठीक है। आपके पास एक नया पेज ओपन होगा। तो आप जो है ना अमेज़न जो रेवेन्यू कैलकुलेटर है उसको आप अपने सेलर सेंटर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो है ना आप क्या काम करेंगे, कंटिन्यूअस गेस्ट करेंगे। ठीक हो गया। आपके पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा। आपको यूएसए की मार्केट नज़र आ रही है। ठीक है। आप यहाँ पे क्या काम करेंगे, इस प्रोडक्ट का एसिन जो है ना कॉपी पेस्ट करेंगे। तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, यहाँ पर जाकर प्रोडक्ट का एसिन कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक हो गया। सर्च करूँगा इस प्रोडक्ट को, तो देखें आपके सामने प्रोडक्ट ओपन हो चुकी है। ठीक है। आपको इसका एसिन भी नज़र आ रहा होगा, इसका वेट नज़र आ रहा होगा और इसके अलावा डायमेंशन नज़र आ रही होंगी। ठीक हो गया। अमेज़न की बाय बॉक्स प्राइस नज़र आ रही होगी 43.38 है। अमेज़न की फ़ीस, फुलफिलमेंट कॉस्ट और इसके अलावा स्टोरेज कॉस्ट जो है ना आपको नज़र आ रही होगी। ठीक हो गया। आपने यहाँ पे टैब अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। जिस मंथ में जो है आप हंटिंग कर रहे हैं या फिर प्रोडक्ट को लिस्ट करना चाहते हैं तो उसी टैब को आपने सिलेक्ट करना है। ये काम करने के बाद फिर आप क्या काम करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की तरफ आएंगे। यहाँ पर जो है ना आप अपने सप्लायर की प्राइस को, यूनिट प्राइस को, पर आइटम प्राइस को जो है ना यहाँ पर इंटर करेंगे। ठीक हो गया। तो मैंने सप्लायर की जो प्राइस थी वो कितनी थी, 32.99 थी। ठीक हो गया। इसके बाद आप क्या काम करेंगे, आप मिसकिलिनियस कॉस्ट में जो है ना प्रेप चार्जेस को इंक्लूड करेंगे। ठीक है। एक बात का आपने यहाँ पे ख्याल रखना है कि अगर आपका जो सप्लायर है प्रोडक्ट को जो है किस प्राइस पे सेल कर रहा है, मिसाल के तो एक बात का जो आपने यहाँ पर ख्याल रखना है वो क्या है, वो ये है कि देखें अगर आपकी प्रोडक्ट का वेट 4 पाउंड से कम है तो आप जो है ना यहाँ पर प्रेप चार्जेस $2 जो है इंक्लूड कर देंगे। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट का जो है ना वेट 4.5 या 4 पाउंड से ज़्यादा है तो आप जो है ना $2.5 या $3 मतलब $2.5 या फिर $3 जो है ना यहाँ पर ऐड करेंगे।
ये सारा डिपेंड करता है कि आया आपकी डीलिंग अपने वेब सेंटर अथॉरिटीज़ के साथ क्या हुई है, उसी लिहाज से जो है ना आप प्राइस को यहाँ पर ऐड करेंगे। तो मैं $2 इंक्लूड कर रहा हूँ और ऊपर मैंने जो है ना क्या काम किया है, सप्लायर की जो है ना कॉस्ट को जो है, मतलब सप्लायर से मैंने किस प्राइस पे जो है ना इसको प्रोडक्ट को परचेज़ करना है वो मैंने ऐड कर दिया। अब मैं क्या काम करूँगा, नीचे आकर प्रॉफिट मार्जिन चेक करूँगा, आया मुझे इस प्रोडक्ट से प्रॉफिट हासिल हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो देखें सबसे नीचे जो चीज़ आपको नज़र आ रही है कि इस प्रोडक्ट का जो प्रॉफिट मार्जिन है, जो नेट प्रॉफिट है वो बहुत कम है। ठीक है, वो 7.04 है, मतलब प्रोडक्ट हमारी जो है लॉस में है, और परसेंटेज आपको नज़र आ रही होगी ये भी माइनस में है 16.24। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन बचती हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि हम किसी और प्रोडक्ट को जो है ना हंट करें, या फिर जो है ना हमारे पास एक और ऑप्शन बचती है कि सेम प्रोडक्ट को की तरफ अगर आपने जाना है तो कोई और सप्लायर ढूंढें जो कि इस प्रोडक्ट को जो है मज़ीद कम प्राइस पर जो है ना सेल आउट कर रहा हो। ठीक हो गया। तो फ़र्ज़ ये कर लेते हैं कि चूँकि मैं तो आपके सामने डमी जो है तरीके से जो है प्रोडक्ट को जो है का प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आपने क्या काम करना है, इसी प्रोडक्ट का जो है कोई और सप्लायर देखना है, अगर वो जो है कम प्राइस पे जो है ना प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहा है तो आपने वो प्राइस इंक्लूड कर देनी है। तो फ़र्ज़ कर लिया मेरा सप्लायर जो है एक और कोई सप्लायर है, कोई नया सप्लायर है जो कि प्रोडक्ट को जो है $22 में जो है ना सेल आउट कर रहा है। ठीक हो गया। तो मैंने वो प्रोडक्ट की प्राइस जो है ना मतलब बाइंग प्राइस जो है, सोर्सिंग प्राइस मैंने यहाँ इंक्लूड कर दी है $22। मिसकिलिनियस कॉस्ट जो है ना, प्रेप चार्जेस मैंने $2 इंक्लूड कर दी हैं। तो अब मेरे पास जो प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है, नेट प्रॉफिट आ रहा है वो कितना है 3.95। ठीक हो गया। और जो नेट मार्जिन मेरे पास है उसकी परसेंटेज क्या है 9.09। तो एक ऑप्शन तो ये होती है कि अगर आपने सेम प्रोडक्ट की तरफ जाना है तो आप कोई दूसरा सप्लायर देखें जो कि सेम प्रोडक्ट को जो है ना मज़ीद कम प्राइस पर सेल कर रहा हो, ताकि आप ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन हासिल कर सकें। जो आइडियल प्रॉफिट मार्जिन है वो हमारे पास क्या है 10 से 15%। ठीक हो गया। ये तो हमारे पास होगी थी एक ऑप्शन कि हम जो है ना सप्लायर चेंज कर लें जो हमें कम प्राइस पे सेल आउट कर रहा हो प्रोडक्ट को, ठीक है, दे रहा हो। तो दूसरी ऑप्शन ये है कि हम ये भी काम कर सकते हैं कि अमेज़ोन की उस लिस्टिंग पे जाएं और कीपा का फीचर जो हमें नज़र आ रहा है डाटा में, बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स, उस पर जाके हम क्लिक करें और देखें कि एवरेज प्राइस क्या चल रही है। देखें यहाँ पे आपको बाय बॉक्स की रोटेशन नज़र आ रही होगी और सेलर की जो है ना प्राइस नज़र आ रही होगी। तो यहाँ से हम एवरेज प्राइस जो है ना सिलेक्ट कर लेते हैं 54। ठीक हो गया। 54 या आप 55 सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखें जो कम से कम प्राइस है वो 43 आपको नज़र आ रही होगी जो बाय बॉक्स प्राइस है। ठीक हो गया। और इसके अलावा मुख्तलिफ प्राइस पर जो है ना सेलर्स जो है प्रोडक्ट को जो है ना लिस्ट करके बैठे हुए हैं। सेलर जो है ना कंपेटिटिव प्राइस में रहते हैं। ठीक हो गया। अमेज़ोन की पॉलिसीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो है ना प्रोडक्ट की प्राइस को लिस्ट करते हैं। तो हमने भी उसी लिहाज से जो है ना प्रोडक्ट की प्राइस को सिलेक्ट करना है। मैंने एवरेज प्राइस क्या सिलेक्ट की है 55। ठीक हो गया। देखें एक बात का यहाँ पे अपने और भी मद्देनज़र रखना है कि देखें अमेज़ोन जो है ना बाय बॉक्स को रोटेट करता रहता है। तो चांसेस यही होते हैं कि अगर हम अपनी प्रोडक्ट को जो है ना कंपेटिटिव रखें और प्रोडक्ट की प्राइस को कंपेटिटिव रखें और जो है ना अमेज़ोन की पॉलिसीज़, प्राइसिंग पॉलिसीज़ को जो है मद्देनज़र रखें, तो बाय बॉक्स अमेज़ोन रोटेट करता रहता है। तो चांसेस ये होते हैं कि हमें जो है ना सेल्स आ जाती होती हैं, चाहे सेल्स स्लो आएँ लेकिन सेल जो है ना मुख्तलिफ औकात में हमें आती रहती हैं। तो मैं अब क्या काम करूँगा, अपनी दूसरी ऑप्शन की तरफ आ रहा हूँ। क्या काम कर रहा हूँ, अपनी जो है ना लिस्टिंग प्राइस को चेंज कर रहा हूँ कि मैं जो है ना 55 पर जो है ना प्रोडक्ट को क्या करूँगा लिस्ट करूँगा। ठीक है। अब मैंने जो लिस्टिंग प्राइस अपनी रखी है 55। ठीक है। और साथ ही मैं क्या काम कर रहा हूँ, सप्लायर की प्राइस मैं इतनी ही ऐड कर रहा हूँ 32.99। तो अब मैं देखता हूँ कि मुझे प्रॉफिट मार्जिन कितना हासिल होता है। तो देखिए मुझे प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मुझे हासिल हो रहा है 2.84। ठीक है। और प्रॉफिट मार्जिन मेरे पास जो परसेंटेज के लिहाज से है वो कितना है 5.5%। ठीक हो गया। तो ये मैंने आपके सामने दोनों ऑप्शन रख दी हैं कि आप या तो क्या काम करें, एज सप्लायर की तरफ चले जाएं जो कि मज़ीद कम प्राइस पर प्रोडक्ट को सेल कर रहा हो, या फिर जो है आप कीपा की जो फीचर्स है बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स, उसमें जाकर देखें कि एवरेज प्राइस क्या चल रही है, आप उस प्राइस को सिलेक्ट कर लें।